क्यूट बॉयफ्रेंड सीजन में दिखाया जाने वाला हीरो गुरोंग एक बहुत अमीर लड़का है जिसे ह्यूमन टच से एलर्जी है, यानी अगर कोई इंसान उसे हाथ लगाता है तो उसे एलर्जी हो जाती है। इसीलिए अभी तक गुरोंग सिंगल ही है। एक दिन उसकी टक्कर हमारी हीरोइन जिंग से होती है और हैरत की बात यह है कि इस लड़की के टच होने की वजह से गुरोंग को एलर्जी नहीं होती। अब जिंग में ऐसी क्या बात है जिस वजह से गुरोंग ठीक रहता है, ये जानने के लिए इन दोनों की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी शुरू करते हैं। अब फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जिंग एक कंपनी के नीचे खड़ी वेट कर रही है क्योंकि उसने अपने आइडल से मिलना है, जिसके इंतजार में यहाँ और लोग भी मौजूद हैं। जिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है तो वो पास खड़ी एक कार के शीशे में देखते हुए अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगती है। अब इस कार के अंदर हमारा हीरो गुरोंग मौजूद है जो जिंग को गौर से देखने लगता है और फिर अपने ड्राइवर से कार चलाने को कहता है। गुरोंग ने इसी कंपनी के ऊपर वाले फ्लोर में जाना होता है तो कार जैसे ही आगे बढ़ती है जिंग की लिपस्टिक रोड पर गिरकर टूट जाती है। गुरोंग कार से निकलता है तो उसकी टक्कर जिंग से हो जाती है तो गुरोंग का ड्राइवर देखकर बहुत हैरान होता है कि गुरोंग को इससे एलर्जी क्यों नहीं हुई। गुरोंग जाने लगता है तो उसके कोट के एक बटन के साथ जिंग के स्वेटर का धागा अटक जाता है तो जिंग गुरोंग को सॉरी बोलने का कहती है, जिस पर वो एक हैंडसम लड़का देखकर उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में गुरोंग के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं जो एक मीटिंग में बताते हैं कि अब से कंपनी का सीईओ गुरोंग होगा, जिस पर गुरोंग कहता है कि वो ये जॉब नहीं करना चाहता और रिजाइन लिखकर चला जाता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गुरोंग की दोबारा जिंग से टक्कर हो जाती है कि यहीं 4 लोग गुरोंग के पास आकर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये ग्रैंडफादर के भेजे हुए बॉडीगार्ड होते हैं, जबकि जिंग समझती है कि शायद गुरोंग को किडनैप किया जा रहा है तो इन आदमियों से लड़ते हुए उनकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है और ये देखकर गुरोंग बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये लड़की कितना अच्छा लड़ सकती है। यही एक आदमी को जिंग का मुक्का लगता है तो उसका खून बहने लगता है, जिसे देखकर जिंग बेहोश होने लग जाती है क्योंकि जिंग को ब्लड से एलर्जी होती है। गुरोंग और ड्राइवर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ गुरोंग जिंग पर ब्लैंकेट देने लगता है तो जिंग समझती है कि शायद उसको टच कर रहा है तो वो एक जोर का पंच मार देती है जो गुरोंग की बजाय ड्राइवर के मुंह पर लग जाता है। रात के वक्त गुरोंग का ड्राइवर कहता है कि गुरोंग के ग्रैंडफादर कभी भी उसे पकड़कर कंपनी में दोबारा ले जा सकते हैं तो उसे एक बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए, जिस पर गुरोंग कहता है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है और उसके टच से मुझे एलर्जी भी नहीं हुई तो उसे मैं अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहूंगा। अगले सीन में गुरोंग और ड्राइवर जिंग के पेरेंट्स के पास जाते हैं जो मार्शल आर्ट जानते हैं। गुरोंग उन्हें ये नहीं बताता कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, बस ये बताता है कि उसकी एक कंपनी में जॉब है और वो जिंग को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। जिंग के पेरेंट्स काफी ज्यादा सवाल करने के बाद मान जाते हैं कि यहाँ जिंग आ जाती और अपने डैड को बताती है कि गुरोंग एक बुरा लड़का है जिसने उसे हॉस्पिटल में टच करने की कोशिश की थी, जबकि गुरोंग सिर्फ उस पर ब्लैंकेट दे रहा था। ये सुनकर जिंग के फादर गुरोंग को मना कर देते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। गुरोंग जाने लगता है तो उसे अपनी कार के पास ग्रैंडफादर के भेजे हुए आदमी नजर आते हैं जो गुरोंग को पकड़ने के लिए आए होते हैं तो गुरोंग जल्दी से जिंग के घर जाकर छुप जाता है। यहाँ जिंग बाथ टॉवल पहनकर अपनी मदर को शैम्पू वॉश करने के लिए बुलाती है तो गुरोंग उसकी हेल्प कर देता है और जब जिंग देखती है कि उसकी मदर नहीं बल्कि गुरोंग है तो वो उसे पंच मारने की कोशिश करती है पर अचानक फिसल कर उसके ऊपर गिर जाती है। जिंग के पेरेंट्स इन दोनों को इस तरह देखकर समझते हैं कि शायद ये रोमांस कर रहे हैं, जिस पर जिंग बताती है कि उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गुरोंग कहता है कि उसे एक कमरा रेंट पर चाहिए, जिस पर जिंग के फादर मान जाते हैं और जिंग को उसका बॉडीगार्ड भी बना देते हैं। गुरोंग के सब बैंक कार्ड्स ग्रैंडफादर ने ब्लॉक करवा दिए थे, इसलिए उन्हें रेंट देने के लिए गुरोंग के पास पैसे नहीं होते तो वो अपनी वॉच उन्हें दे देता है। सारी रात गुरोंग बहुत मुश्किल से सोता है और सुबह सुबह जिंग उसे उठा देती है कि उनके घर के रूल के मुताबिक उसे वॉक करने जाना होगा। फिर जिंग और गुरोंग दोनों चले जाते हैं। गुरोंग अपना कुछ सामान मंगवाता है जिसमें उसका पर्सनल बैंक कार्ड भी होता है, जिसे कैश करवाने के लिए गुरोंग को बाहर जाना पड़ेगा। जिंग की मदर गुरोंग एक हेलमेट देती है ताकि उसे बाहर कोई पहचान ना सके, जिसमें गुरोंग बहुत ज्यादा फनी लगता है। बाहर एटीएम पर जाकर गुरोंग जिंग को अपना पासवर्ड बताता है तो जिंग पैसे निकालते हुए उसके कार्ड में बहुत ज्यादा पैसे देखकर समझती है कि शायद गुरोंग कोई चोर है तो वो बाहर आकर गुरोंग के सर पर कोई चीज मारती है, जिस वजह से गुरोंग के सर से खून बहने लगता है। फिर यही ब्लड देखकर गुरोंग बेहोश हो जाती है। फिर गुरोंग उसे गिरने से बचाता है। गुरोंग की एक फ्रेंड मिस बाई उसे यहाँ देख लेती है तो गुरोंग जिंग को उठाकर उसके घर पर छोड़कर वापस बाई के पास आ जाता है, जिसे एक न्यू फोन देती है क्योंकि पिछले फोन से उसके ग्रैंडफादर गुरोंग को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ जिंग और उसके पेरेंट्स अभी तक यही समझ रहे होते हैं कि गुरोंग एक बहुत बड़ा चोर है। उसके फादर गुरोंग को मारने के लिए एक डंडा हाथ में पकड़कर छुपकर बाई और गुरोंग की बातें सुनने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि गुरोंग इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। अब जिंग के पेरेंट्स सोचते हैं कि वो गुरोंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। गुरोंग घर आकर पैसे देने के बाद अपनी वॉच वापस लेता है फिर अपना कमरा सेट करवाने लगता है कि जिंग की मदर गुरोंग के लिए नया ब्लैंकेट लेकर आती है और गुरोंग के मांगने पर उसे जिंग का लैपटॉप भी दे देती है और कमरे की सेटिंग के दौरान ही गुरोंग गलती से जिंग की डॉल तोड़ देता है, जिस पर जिंग बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इसकी फेवरेट डॉल थी। रात के वक्त गुरोंग लैपटॉप पर काम करते हुए जिंग को अपने कमरे में बुलाता है कि वो उसे पानी ला कर दे। जिंग कई दफा गुरोंग के लिए पानी लेकर आती है लेकिन गुरोंग नहीं पीता क्योंकि उसे पानी ठंडा लगता है और कभी उसे पानी गर्म लगता है, जिस पर जिंग थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक करके फिर गुरोंग को पानी देती है। जिंग के जाने के बाद गुरोंग उसके लिए एक सॉरी लेटर लिख रहा होता है कि जिंग उसे डॉल के टूटने पर माफ कर दे। कि यहीं जिंग नींद में चलती हुई आती है और गुरोंग के बेड पर ब्लैंकेट लेकर सो जाती है। गुरोंग उसे उठाने की काफी कोशिश करता है तो जिंग नींद में ही उसे लड़ने लगती है कि गुरोंग उसके रूम में क्या कर रहा है, जिस पर गुरोंग
गुरोंग उसे अच्छे से जगाकर बताता है कि उसका अपना रूम है, तो जिंग शर्मिंदा होकर गुरोंग के रूम से निकल जाती है। अगली सुबह जिंग और गुरोंग मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि जिंग से मिलने उसका दोस्त हानरन आता है, जो जिंग का क्रश है और इसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाई। जिंग बहुत प्यार से बात करते हुए हानरन को घर के अंदर ले आती है और उन्हें बातें करता देखकर गुरोंग समझ जाता है कि जिंग हानरन को पसंद करती है, लेकिन हानरन के दिल में जिंग के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो सिर्फ उसे अपना दोस्त ही समझता है। फिर हानरन के जाने के बाद गुरोंग जिंग से पूछता है कि क्या वो हानरन से प्यार करती है, जिस पर जिंग कहती है कि उसे उसकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद जिंग अपनी एक दोस्त एमी से मिलती है और उसे गुरोंग के बारे में बताती है कि उसे बहुत ज्यादा तंग करता है और उसकी वजह से उसका दोस्त भी जल्दी घर से चला गया, जिस पर एमी उसे हौसला देती है कि वक्त के साथ साथ तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। अब गुरोंग अपने कमरे में एक माइक रख लेता है और हर काम के लिए जिंग को आवाज देकर बुलाता रहता है कि जिंग ये कर दो वो कर दो, और बेचारी जिंग उसके इतने काम कर करके थक जाती है और अपने दुख सुनाने एमी के पास जाती है कि गुरोंग ने उसका फेवरेट कमरा भी ले लिया है, उसके कमरे से सब पिंक कलर की चीजें निकाल दी हैं, उसकी फेवरेट डॉल भी तोड़ दी है और अब अपने सारे काम भी उसी से करवाता है। जिस पर एमी कहती है कि जिंग इतना अमीर है तो उसने तुम्हें बॉडीगार्ड क्यों रखा है और तुम्हारे घर में ही क्यों रह रहा है। जिस पर जिंग उसे गुरोंग की बीमारी का बताती है कि उसे ह्यूमन टच से एलर्जी है। इसके बाद गुरोंग अपने ड्राइवर से कार मंगवाता है और जिंग को शॉपिंग का कहकर कार में बिठा लेता है। गुरोंग जिंग से कहता है कि उसे किसी सस्ती मार्केट में लेकर जाए क्योंकि वो बहुत महंगे कपड़े पहनता है, तो जिंग के घर में रहने के लिए उसे खुद को इतना अमीर जाहिर नहीं करना। जिंग गुरोंग को ले जाती है जहाँ से वो खुद शॉपिंग करने आया करती है। गुरोंग सिंपल सा ड्रेस पसंद करता है, लेकिन उसमें भी वो बहुत ज्यादा हैंडसम नजर आता है। इसके बाद गुरोंग जिंग को एक बहुत महंगे मॉल में ले जाता है जहाँ उसे बहुत महंगी ड्रेस ट्राई करने को कहता है। एक ड्रेस जिंग को पसंद आता है तो गुरोंग वो ड्रेस खरीद कर जिंग को गिफ्ट कर देता है। इसके बाद गुरोंग जिंग को एक स्कल्पचर एग्जीबिशन में ले जाता है और रास्ते में उसके बाजू में अपना बाजू डालकर चलता है और वो दोनों इस तरह रोमांटिक कपल नजर आते हैं। गुरोंग को एक स्कल्पचर पसंद आता है जो काफी महंगा होता है, तो जिंग उसे खरीदने से मना करती है कि इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसलिए उसे नहीं खरीदना चाहिए। गुरोंग जिंग की बात मानते हुए वापस आने लगता है तो जिंग स्कल्पचर के साथ टकराती है और वो गिरकर टूट जाता है। अब वहाँ की मैनेजमेंट जिंग को पैसे देने का कहती है वरना उस पर केस कर दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत महंगा होता है और जिंग ने कभी इतने पैसे सोचे भी नहीं होंगे। गुरोंग पैसे पे कर देता है तो वापसी पर वो दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ जिंग उसे कहती है कि वो उसकी मदर को ये बात ना बताए और उसके बॉडीगार्ड वाली पे से पैसे काट दे, जिस पर गुरोंग कहता है कि अगर जिंग 5 साल तक उसकी बॉडीगार्ड बनकर रहेगी तब उसके पैसे पूरे होंगे। गुरोंग इसके बाद जिंग की वीडियो रिकॉर्ड करता है कि वो उसके पैसे लाजमी वापस करेगी। घर जाकर रात के वक्त गुरोंग जिंग की ये वीडियो देखकर हंसता है और जिंग को सेंड करता है, जबकि जिंग अपनी मदर से उनकी जॉब के बारे में बात कर रही होती है। यही सीजन की दूसरी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड्स भी जल्दी इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।